An aeroplane is flying at a constant height of 1500√3 मीटर। क्या सुनाई दिया? An aeroplane is flying at a constant horizontal and this is vertical height of 1500√3 meter. When observed from the ground by someone at point A, जब इस एरोप्लेन को A पॉइंट से देखा गया, when the aeroplane is flying at a height of 1500√3 meter from the ground, the angle of elevation was 60 degree. फिर बोल रहा है आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, सपोज 15 सेकेंड, हाइट सेम है ग्राउंड से एरोप्लेन का, जब उसी एरोप्लेन को 15 सेकेंड बाद ए ने देखा, पॉइंट ए से देखा, देन इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, और हाइट वही है। तो आपसे पूछेगा क्या? आपसे पूछेगा फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। आई रिपीट, ये फिगर आएगा नहीं तो हमने बनाया, लैंग्वेज था एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर above the ground. When observed initially by point A, it makes an angle of elevation 60 degree. After a flight of 15 seconds, the elevation was 30 degree. He is asking you the speed of aeroplane in kilometer per hour. फिगर बनते ही अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? You have to illustrate the figure. Figure illustration. Right, Jasmeet? फिगर इलस्ट्रेशन में आपको इस फिगर को बताना है कि लेट BC be the height of the aeroplane which is 1500√3 meter above the ground. When observed from point A, it is making an angle of elevation of 60 degree to the point B. After a flight of 15 seconds, when observed at point D, it is making an angle of elevation 30 degree, and to find this. अब आपका सॉल्यूशन स्टार्ट। आपको ट्राइंगल सेलेक्ट करना है। एक ट्राइंगल मुझे दिखा ABC, जहां पर tan 60 डिग्री लगा, जो कि मैं कह सकता हूं परपेंडिकुलर, और AC को मैंने मान लिया X। tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको याद है √3। √3 से √3 कैंसल, तो यहां से x आ गया 1500 मीटर। एक और ट्राइंगल की हम मदद ले रहे हैं जिसका नाम है DAC, जहां पर हमने लगाया tan 30। जितना BC है उतना ही DC है, ये रहा 1500√3 मीटर, डिवाइडेड बाय, इस बार पूरा बेस ले रहे हैं जिसका नाम दिख रहा है AE। tan 30 की वैल्यू आप जानते हो, यहां से बहुत आसानी से AE आ गया 4500 मीटर। आई होप Nandani it's clear. You can observe the video also now. So therefore, by math, CE, that is AE minus AC, that is 4500 minus 1500, तो ये आ गया नंदनी जैन CE। नाउ B से D का टाइम पता, B से D का डिस्टेंस पता। आई होप स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास 3000 है, टाइम 1500 है, तो ये आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। यहां छोड़ मत देना, क्योंकि हमने किलोमीटर पर आवर पूछा है, राइट वृंदा? तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर जाने के लिए 9 से सीख रहे, इवन 8 से। तो रिदम सर आपने आंसर गलत दिया,
आंसर आया 720 किलोमीटर पर आवर। दिस इज नंदनी जैन, वन ऑफ द क्यूरेस्ट क्वेश्चन। अगर उनको थोड़ा सा भी वेरिएशन देना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 14 का सिमिलर है। The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meters. या कंटिन्यू अपना तो। And 9 meters from the base of the tower. बस होल्ड। पहला And the कंफ्यूजन, वेट, पहला कंफ्यूजन जो वृंदा बहुत बच्चों को हो जाता है, वो 4 और 9 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां से है। So it is very clearly mentioned अपना तो that 4 and 9 are from the base of the tower, right? Yes sir. Yeah. Second clue वो दे रहा है that these two angles are complementary, right? Yes. And what is the meaning of complementary angles अपना तो? Sum of the angles equals to 90 degree. तो अगर मैं इसको थीटा मानूं तो ये क्या हो जाएगा? 90 minus theta. एग्जैक्टली। और अगर हम tan यूज करते हैं, राइट, TAN, तो अपना तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री दोस्त कौन होता है? Cot theta. cot थीटा। और हमें यह भी पता है कि tan इंटू कॉट क्या होता है? सर एक सेकंड। tan इंटू कॉट, यार इसके लिए क्या कर रहा है? 1 बोल दे। 1, हाँ 1। तो नाउ अब आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, राइट? Yes. इसी को नंदनी जैन अगर वो मॉडिफाई करेगा क्वेश्चन को, तो जहां पर 4 लिखा हुआ है ना अपना, तो वहीं पर बुक में लिख लो A। Yes sir. और जहां 9 लिखा हुआ है ना, उसको मैंने B मीटर मान लिया, ठीक है? Yes sir. तो अगर अब मेरे से हाइट ऑफ द टावर पूछेगा तो ऑब्वियसली अल्फाबेट में अंतर आएगा। Yes sir. तो चलो ट्राई करते हैं। पहला ट्राइंगल हमें साफ दिख रहा है ABC। Yes sir. tan theta can be written as H upon A। Yes sir. दूसरा ट्राइंगल मुझे दिख रहा है ABD। where I can use tan 90 minus theta as H upon B। Is it okay अपना तो? Yes sir. Yes sir. Now मुझे थीटा की वैल्यू पता नहीं है, राइट? Yes sir. तो अब हम क्या करें कि थीटा रही ना? सर उसको cot theta में मल्टीप्लाई। यस, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री आता है वृंदा, तो हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2। एग्रीड? यस सर। तो LHS में मेरे पास है tan थीटा, और दूसरा LHS क्या है अपना सा? cot theta। cot थीटा। RHS में क्या क्या है? H अपॉन A इंटू H अपॉन B, राइट? यस सर। tan इंटू कॉट क्या होता है? 1। AB को इधर भेज दें, यस सर। तो यहां से अंडर रूट AB कह दें। और जब भी रूट में गेम खेलो प्लस माइनस मेंशन कर देना। लेकिन ये भी मुझे पता है कि हाइट कभी नेगेटिव में नहीं होगा, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, वो भी रेगुलर आ रहा है बोर्ड में भी, और इसमें मॉडिफाई सिर्फ इतना सा हो गया कि बुक में नंबर था और क्वेश्चन में अल्फाबेट आ गया। कंसेप्ट था कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड को समझना।
I hope it's okay, Jasneet. So moving to the next question, which is again very nearest to NCERT. Start rhythm. Sir, the angle of elevation of the top Q of a vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 degree. तो ये हो गया वृंदा पहला आउटकम. ठीक है रिदम, Yes, sir. आगे बढ़ो. At, at a point Y 40 meter above X. तो नंदनी जैन, देर इज ए पॉइंट Y जो कि जमीन से कितना ऊपर है रिदम, 40 मीटर. और फिर आप उसी टावर को देख रहे हो. Yes, sir. Angle of elevation 45 degree. उसी टावर का टॉप को देख रहे हैं. ऊपर देख रहे हैं तो एलिवेशन ही होगा. Yes, sir. यस, कंटिन्यू. Find the height of the tower PQ and the distance XQ. तो एक बार PQ निकालना है और एक बार XP. अब आप देख Yes, सकते sir. हो जसनीत, जैसे ही फिगर बन जाता है क्वेश्चन आसान. नाउ रिदम, ट्रायंगल सेलेक्ट करो पहले. सर पहला PQX या फिर इन ट्रायंगल, हाँ ठीक है चलेगा, वो कोई बात नहीं. PXQ. स्टार्ट. yes sir tan 60 degree is equals to PQ upon PX. तो सर PR लिख सकते हैं 40. अब आराम PR से करो, 40 देखो और आराम से होल्ड करो. देखो, इसलिए पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं QYR और आसान हो जाएगा. QYR, क्योंकि 10 40